इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लाए हैं टेंस का अगला पार्ट है। आपको देखने को बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव हमने पढ़ा दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 आज है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। उसके साथ आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन ही आपको जो है स्पीकिंग भी सिखाती है। इसलिए आप जो है इसको बेहद ध्यान से देखिए कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है। दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे जानेंगे। पहचान के लिए हमने लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं और उसमें एक चीज और आएगा, लगातार समय अगर आता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर लगातार समय को हम हटा देंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा लगातार समय का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। जब निश्चित होता है समय तो सिंस लगाते हैं, और जब अनिश्चित होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए एक चीज और, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। उस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग न करके हम सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव एड हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। तो देखिए यहीं पर वही आपका रूल है, जैसे आपको रूल कहेगा वैसे आप करेंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा, कितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। शुरू से लेकर हम सिखा रहे हैं एक चैप्टर वाइज, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चौथा टेंस है आपका, जिसमें पार्ट 3 इंट्रोगेटिव है आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ऐसे क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे क्या के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार पहले ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हैज रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट कर्ता। वाक्य में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बीइंग सब में होगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो सब में आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देने के बाद सिंस फार का प्रयोग करेंगे। सिंस फार का प्रयोग हमने एक अलग से वीडियो पर आया हुआ है, कहाँ सिंस का फार का प्रयोग होगा, पूर्ण रूप से देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद समय, इसके बाद जो बच जाएगा रिमेनिंग शेष वाक्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब जैसे में पहला सेंटेंस का एग्जाम्पल में हम कहे हम, जैसे क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अब देखें यहाँ पर आया है रहा है कंटीन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया है, शुरू में क्या आ गया, तो कह रहा है कि आई एम इंट्रोगेटिव, मैं प्रश्नवाचक हूँ और मुझे प्रश्नवाचक के रूल पर ही बनाओ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दे दिया है कि 2 घंटे से, तो यह कैसा समय दे दिया है, तो यह दे दिया है आपका लगातार समय। तो जब लगातार समय हो गया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शुरू में क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाओ। इसमें सबसे पहले क्या, क्या माने कुछ ना, क्या माने कुछ ना। इसमें दिया वह क्या है, एक वचन, तो एक वचन में किसका प्रयोग होता है, तो हैज का प्रयोग होता है। अब दोनों में से लग गया, आप सब्जेक्ट लिख देंगे जो है आपका, तो होगा ही। नॉट है इसमें नहीं है, क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन सब में लगेगा। वर्ब क्या इसमें, देखना, तो टीवी टेलीविजन देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है, वॉच। इसमें जोड़ देंगे क्या, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या होगा, टीवी, या इसको टीवी लिख दीजिए, चाहे टेलीविजन लिख दीजिए, द टेलीविजन। अब सिंस फार लगाना है, टेलीविजन देख रहा है, हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हो गया टेलीविजन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सिंस फार लगाना है। तो हम देखेंगे समय, तो समय दिया है 2 घंटे से, तो हमने बताया है कि जब 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 8 घंटे से ऐसा चीज आए तो इसको हम अनिश्चित समय मानते हैं, और इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, फार का। तो यहाँ पर आप लगा दोगे फॉर, फार लग गया। अब टाइम जो दिया है तो उसको लिख दो, 2 मन हो गया 2, और घंटा का क्या हो जाएगा, हावर,
हावर्स हो गया। इसके बाद कुछ है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा, हो गया बस। क्या? हैज ही बीन वॉचिंग द टेलीविजन फॉर 2 आवर्स। कितना आसान है। नेक्स्ट दूसरा देखो, क्या मैं 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन मार्क, रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस, क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 7 बजे से आ गया है लगातार समय, तो लगातार समय आ गया तो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या है? ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि शुरू में क्या आया है तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसके आगे लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है? मैं। आई माने मैं। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे भैया? आई के साथ प्रयोग होगा आपका हैव का। हमने बताया है हैज ए वर्ड इज यूज्ड फॉर ओनली सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन में हैज का प्रयोग, एंड आई वी यू दे बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ भी किसका प्रयोग होगा? हैव का। तो चूंकि हैज पहले लिखना है तो पहले आप लिख देंगे हैव। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका आई, नॉट है इसमें, नहीं है, नहीं लगाइए, बीन लगाइए, बीन। इसके बाद वर्ब लिखिए, वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ना का हो जाएगा भैया टीच। इसमें हो गया टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? इंग्लिश, इस जाएगा आपका इंग्लिश। अब सिंस फार लगाना है तो आप समय देखिए, 7 बजे से। मैंने बताया है आपको उसमें, जब हमने पढ़ाया सिंस फार में, कि जब किसी भी वाक्य में 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, 5 बजे से, 3 बजे से ऐसा कुछ आए तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। इस समय को हम निश्चित समय मानते हैं, इसलिए हम प्रयोग करेंगे किसका? आपको सिंस का। सिंस। अब जो टाइम है 7 बजे तो लिख देंगे 7 o'clock। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका हो गया हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। कितना आसान है। नए हैं, अंग्रेजी जानना चाहते हैं, ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया जानना चाहते हैं, ट्रांसलेशन के साथ आप चाहते हैं एक्टिव पैसिव जानना, स्पीकिंग जानना, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आप वहां जा करके देखिए पहले आप। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपको नॉलेज लेना चाहिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी भाई बंधु जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता है वो हमसे जुड़े और ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। ये थिंकिंग है हमारी। और अच्छा वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी अपडेट आपको मिलती रहे तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जब भी आप यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलती रहे। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। इस नियम को नोट करिए आप, ये रूल नोट करिए। परफेक्ट टेंस की पहचान है ये। अगर इसको पार्ट 1 देखेंगे तो पीछे आपको पार्ट 1 मिलेगा, प्लेलिस्ट में खोजेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन का पार्ट 1 तो मिल जाएगा, पॉजिटिव। 2 खोजेंगे तो नेगेटिव, और 3 आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे डबल इंटीग्रेटिव, जिसमें आता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, थोड़ा सा, अब ये तो बेसिक था, थोड़ा सा इससे हायर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंपल, सरल से कठिन की तरफ पढ़ाया जाता है आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 के माध्यम से, ताकि उन्हें भी समझ में आए और जो समझ रहे हैं उनको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, अब जैसे देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, क्या अध्यापक 2 साल से इस विद्यालय में
अंग्रेजी पढ़ा रहा है, या यहाँ पर लिख दीजिए पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस, क्या आ गया, इंटरोगेटिव, 2 साल से, लगातार समय, तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाइए, क्या क्या माने पूछना, अध्यापक सिंगुलर नंबर, क्या लगाएंगे, हैज। इसके बाद सभी देंगे द टीचर, नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, सब में होगा। वर्ब लगाएंगे पढ़ाना, पढ़ाना का हो जाएगा आपका टीच, और टीच में जोड़ दीजिए भैया आईएनजी, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। अब हमें लिखना है फॉर योर सिंस, तो 2 साल से का प्रयोग किया गया है। तो जब वाक्य में 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से ऐसा आए, तो वहां पर अनिश्चित समय मानते हुए फॉर का प्रयोग करेंगे हम, फॉर 2 years। अब हो गया, जो बच गया है क्या, इस विद्यालय में, तो लिख दीजिए इन दिस स्कूल। ये हो गया आपका, हैज द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years इन दिस स्कूल। क्या अध्यापक पिछले 2 सालों से विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ऐसे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, इसी पर टूटेगा, इसलिए आपको आवश्यकता है, इसको आप नोट करिए, क्योंकि यही जो आपका बताएगा कि हमें क्या उसमें रखना है। इंट्रोगेटिव में हैज हैव का प्रयोग पहले कर देंगे, इसके बाद सभी लिखेंगे, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। चलिए एक नॉट वाला भी हो जाए, जैसे क्या वे 2 दिनों से, क्या वे 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये हो गया आपका, रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, क्या आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, दे दिया है 2 दिनों से, लगातार समय, तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसमें दिया है क्या, क्या माने कुछ ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या लगाया हुआ है, क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यही क्या अगर बीच में आ जाता है तो उसे हम डबल इंटरोगेट कहते हैं, उसके लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है, जो पार्ट 4 में आएगा, हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या, वे माने बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए क्या करेंगे, आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर दे हो गया। इसके बाद देखिए इसमें नॉट आया है, तो आप नॉट लगा लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है। इसके बाद हो गया आपका बीन, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को हो जाएगा प्ले, प्ले में जोड़ दीजिए भैया आएंगे प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट हो गया। सिंस फॉर लगाना है, तो 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से ऐसा आया, तो इसको अनिश्चित मानते हुए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days, 2 दिनों से, बस हो गया। यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा लगा है आपको वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अंग्रेजी कमजोर है, यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल चैप्टर वाइज, चैनल वाइज, ये नहीं कि बीच में से कटेगा। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, दूसरे टेंस का पढ़ेंगे, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पूरा बेहतर सीक्वेंस में आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।